आखिर ये सब बटन यूज कहाँ होते हैं और इसका यूज केस क्या है? आखिर ऑटोमेटिक जो ऐसे आते हैं वो काम के है फिर एक गिमी की फीचर है, और आखिर इसको कब यूज करना है, ऐसे कुछ कार के फीचर्स के बारे में आज डिटेल में हम इस बात करने वाले हैं। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जिसमें जो फंक्शन आते हैं, फीचर आते हैं, उसको आपको कहाँ यूज करना है, इसका रियल यूज केस क्या है और कब कब इसको आप यूज कर सकते हो, उसका सही तरीका। पहले हमारे बजट सेगमेंट में कोई भी फीचर नहीं आता था, लेकिन अभी अब देखो टाइम इतना चेंज हो गया, हर सेकंड गाड़ी में आपको ढेर सारे फीचर जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें तो वो पहले आपको लग्जरी कारों में मिलता था, लेकिन अभी आप 5, 6, 7, 8, 9 लाख वाली गाड़ी ले लो, उसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल जो मिल ही जाएंगे। बात करें इनकी एडिशनल फीचर्स की तो वो भी पहले लग्जरी कार में मिलता था, लेकिन अब इसमें भी मिलने लगा। तो वही है कि टाइम बहुत चेंज होगा और काफी ज्यादा यहाँ पे गाड़ी में फीचर जो है बढ़ गए, लेकिन उसका यूज केस कैसा है, उसको यूज कैसे करना है, उसके बारे में आज डिटेल में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग के साथ। वेल आपको ऐसा कुछ स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है जहाँ के इस साइड का पोर्शन कंट्रोल करता है इस स्क्रीन को, इस साइड का पोर्शन कंट्रोल करता है इस स्क्रीन को। सिंपल है, इस साइड का पोर्शन टोटली कंट्रोल करता है हमारे स्क्रीन को। टोटली जो फंक्शनलिटी होती है गाड़ी की वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जो कि हमारे ड्राइव रिलेटेड होती है। तो इस बटन की आप बात करो तो यहाँ से आप इस बटन को प्रेस करके अपने मेनू में टॉगल कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी आ गई, उसके बाद यहाँ पे टीपीएमएस आ गया, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स आ गए। तो अगर आपको मेनू में टॉगल करना है तो ये वाला बटन यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करना है इसमें, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हूँ, अब मुझे आना है यहाँ पे कन्वीनियंस पे, तो यहाँ पे मैं डाउन करूंगा, अप करूंगा, तो यहाँ एक स्कोरिंग के लिए आपका यूज होता है। उसके बाद ये ओके बटन है, तो आपको यूजुअली पता ही होगा ओके बटन हम किसी भी चीज को चूज करने के लिए कर सकते हो, तो ओके बटन इसके लिए यूज होता है। अब ये 3 कंट्रोल की बात करें तो ये 3 कंट्रोल है क्रूज कंट्रोल से जुड़े हुए। वेल कैसे देखो, इसमें आप अगर 35 की स्पीड से ऊपर जाओगे तब आप यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो। कैसे? जैसे आप 35 की स्पीड से ऊपर गए तो यहाँ पे ये बटन प्रेस कर दो तो क्रूज कंट्रोल जो है लग जाएगा। उसके बाद आपको एक्सीलरेट करने की जरूरत नहीं है, 35 है आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रूज होती रहेगी। अगर आपको स्पीड बनाना है तो आप प्लस करोगे तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, अगर आप किसी माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा 35 तक। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लस करके 40 तक स्पीड ले गए तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली यहाँ पे 40 की स्पीड तक पहुंचने की ट्राई करेगी, पहुंच जाएगी 40। आपको एक्सीलरेट नहीं देना, ये 40 की स्पीड टच कर लगी। सुबह आप 50 करते हो तो भाई तो आपकी कार ऑटोमेटिकली 50 पे पहुंचेगी, कोई भी एक्सीलरेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बटन है सेट और रीसेट, यानी कि अगर अपना क्रूज कंट्रोल ऑन है उसके बाद आपको सेट करना है तो ये बटन दबा देना, रीसेट करना है तो ये बटन दबा देना, तो इससे आपकी पर्टिकुलर स्पीड पे जो है गाड़ी चलती रहेगी। फिर आप अगर ब्रेक दे दोगे तो आपका जो क्रूज कंट्रोल है रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेस करके वापस सेट कर लो, वापस रीसेट कर लो, आपकी मर्जी, वो वाला सीन है। तो इस साइड का पोर्शन इस साइड को कंट्रोल करता है, जहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, फंक्शनलिटी होती है, वो आप इन बटन से मेनली एडजस्ट कर सकते हो। इस साइड की बात करें तो ये आपका कंट्रोल करता है इस चीज को, यानी कि हमारी जो स्क्रीन होती है उसको, जहां पे हम गाने सुनते हैं, मैप्स देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस साइड को ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे पहला बटन हमारा है वॉइस असिस्टेंट का, जिसको आप यूज करके वॉइस कमांड दे सकते हो। हालांकि इसमें कोई वॉइस असिस्टेंट कंपनी से नहीं आता, तो अगर आप एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो जहाँ पे कनेक्ट करते हो तो फिर आप गूगल और सीरी के मैसेज उठा सकते हो इसको कनेक्ट करके। उसके बाद मोड का बटन आता है, जिससे आप दबाओगे तो आपको जो अलग यूएसबी से ब्लूटूथ से एंड्रॉइड कार पे कुछ भी, आप एप्पल कार पे और एंड्रॉइड ऑटो कुछ भी आपने जो कनेक्ट कर रखा है 2-3 डिवाइसेस, यानी कि ब्लूटूथ और पेन ड्राइव हो गई, तो वहां पे आप मोड के बटन में स्विच कर सकते हो, यानी कि ब्लूटूथ टू पेन ड्राइव, पेन ड्राइव टू ब्लूटूथ, ब्लूटूथ टू एप्पल कार पे, या फिर एप्पल कार पे टू एंड्रॉइड ऑटो, उसमें आप स्विच कर सकते हो। उसके बाद बात करें यहाँ पे की, तो आपको सिंपल पता ही होगा कि वॉल्यूम अप डाउन के लिए होता है, और बीच में ऐसे प्रेस कर दोगे तो ये अपना पॉज भी हो जाएगा। अब ये पॉज होता है सिर्फ ब्लूटूथ और पेन ड्राइव में, अगर आपने एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार पे यहाँ पे ज्वाइन करके रखा है तो वो आपका पॉज नहीं होगा, आपका गीत तो कंटिन्यू रहेगा, आपका सॉन्ग तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो बस म्यूट हो जाएगा। इसमें आप पॉज भी कर सकते हो अगर आप ब्लूटूथ और पेन ड्राइव यूज करते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपको बटन मिलता है वो सिंपली होता है आपको सॉन्ग चेंज करने के लिए, तो डाउन करोगे तो आपके नेक्स्ट सॉन्ग आते रहेंगे, अप करोगे तो आपके प्रीवियस सॉन्ग आते रहेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ये भी आपका स्क्रॉल बटन हो गया, जो कि आपको मदद करता है आपकी गाना वगैरह चूज करने के लिए। ये हो गया कॉल उठाने के लिए, ये हो गया कॉल रखने के लिए। सिंपल इतने यहाँ पे बटन मिलते हैं जो कि इस स्क्रीन को कंट्रोल करने वाले हैं। तो यही है स्टीयरिंग की कंट्रोल, जो कि बेसिक हर गाड़ी में होते ही होते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा आइकन चेंज हो गया या फिर थोड़ी बहुत इसकी प्लेसिंग इस साइड यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली यही सेटअप मिलता है, एक स्टैंडर्ड सेटअप है। लेकिन अगर कोई यूरोपियन गाड़ी हुई या फिर डिफरेंट कंट्री की गाड़ी हुई तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन यही होते हैं बेसिक कंट्रोल। अगर आप में एडास भी है तो एडास की कंट्रोल भी यहाँ पे ही क्रूज कंट्रोल के साथ ही कनेक्ट हो जाएगी, उसमें भी आपको अलग अलग फंक्शनलिटी दिखेगी। अब बात कर लेते हैं, बहुत गर्मी लग रही है तो बात कर लेते हैं ऑटो एसी की। ऑटो एसी यार क्या है, गिमी की फीचर है या फिर है एक काम का फीचर, इसकी हम डिस्कस करके आपको बताता हूँ। तो देखो बहुत टाइम से मैं अभी यहाँ पे धूप में शूट कर रहा हूँ, तो काफी गर्म हो गई है गाड़ी अंदर से, और मैंने सिंपली 22 यहाँ पे सेट किया हुआ है और मैंने ऑटो दबा दिया है। अब गाड़ी क्या करेगी, फुल्ली अभी फुल कैपेसिटी पे चलाएगी इसको, ताकि थोड़ा अंदर का जो माहौल है वो ठंडा हो जाए, और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे गिरने लगेगा, अंदर कैबिन का टेम्परेचर गिरने लगेगा,
तब जो है इसका तब वो अपना पोटेंशियल कम कर देगी। यानी कि ये अब फुल पे चल रही, उसके बाद अगर टेम्परेचर इसकी कंट्रोल में आ गया, यानी कि जितना भी हाई टेम्परेचर है केबिन का वो कम हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। वेल इसका यूज यही है, आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना, सिर्फ आप गाड़ी में आओ, अगर आप बाहर से आए हो, अब गाड़ी को बहुत गंदी है तो बाहर से आओ, सिर्फ ऑटो दबा दो, तो आपकी गाड़ी क्या करेगी कि आपको सिंपली यहाँ पे जो है मैक्सिमम ट्राई करेगी आपकी केबिन को जल्दी कूल करना। अब आप यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपको चूज करना पड़ेगा, उस पर ही ये गाड़ी अपनी प्ले करे, उसमें ही गाड़ी अपना टेम्परेचर वो सेट करेगी। यानी कि अगर मैं 21 सेट किया हुआ है तो 21 के हिसाब से केबिन को ठंडा करने की ट्राई करेगी। दैट्स वाई आपको कुछ नहीं करना, गाड़ी ही आपको पूरा ठंडा करके दे देगी। तो इसका यूज केस ये है कि अगर आप बाहर से आए हो अचानक गर्मी में, उसके बाद आपको चाहिए कि तुरंत ठंडा हो, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर डाउन कर दो, ऑटो कर दो, तो ये फुल्ली ट्राई करेगी आपको यहाँ पे ठंडा करने की। वेल अब ये बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो आप, इसमें आपको माइलेज भी काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है, बिकॉज ये ऑटो एसी भी चलता है, तो आपको हर बार आपको फुल ब्लोअर या फिर फुल कंप्रेसर चालू रखने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली आपके टेम्परेचर के हिसाब से कम ज्यादा होती रहेगी, उससे वजह से माइलेज भी आपको काफी ज्यादा अच्छा मिल सकता है कंपेयर टू आप जब मैनुअली यूज करते हो। तो हाँ, अगर एक एकदम ठंडा हो गया, अब इसको लग रहा है कि 22 हो गया, अब मुझे जरूर नहीं है, तो एकदम डाउन चली जाएगी। दूसरी वजह से हमारा जो लाइक फ्यूल कंजप्शन है वो कम होगा, बिकॉज एसी का कंप्रेसर यहाँ पे स्लो हो जाएगा, एसी के ब्लोअर स्लो हो जाएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको बेटर माइलेज मिल पाएगा। तो यही था ऑटो एसी का यूज, जो कि मुझे काफी बहुत अच्छा लगता है। देखो पहले मैं इसको क्रिटिसाइज करता कि कैसा फीचर है, क्या काम का, मतलब हाथ से तो हम कर ही देंगे ना, इसका क्या काम। लेकिन जब से मैंने बहुत इससे फ्रीक्वेंटली यूज करना चालू किया, मेरा काम आसान हो जाता है। मैं आता हूँ, सिंपली ऑटो दबाता हूँ, मेरी गाड़ी ठंडा होना चालू हो जाती है, उसके बाद मैं कुछ देखता भी नहीं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो फिर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, नहीं तो इस ऐसे रहने तो जब ये पूरी ठंड हो जाती है तो आराम से एक पे चल जाती है, इतनी मस्त साइलेंट हो जाती है, साइलेंटली हवा देने लगती है। तो इसका बेस्ट यूज केस यही है। इस साइड की बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये हेडलाइट लेवलर का बटन। वेल इससे क्या होता है, देखो इससे कंट्रोल होती है हमारी हेडलाइट की थ्रो। अभी तो दिन है, आपको दिखा नहीं पता, लेकिन इससे हमारी जो हेडलाइट जो होती है वो अप एंड डाउन होती है, यानी कि इसका थ्रो एडजस्ट कर सकते हो। 1 करेंगे तो ये थोड़ी सी डाउन होगी, 2 करेंगे तो और ज़्यादा डाउन होगी, और 3 करेंगे तो एकदम डाउन पोजीशन पे चली जाएगी। अब आखिर इसका यूज़ केस क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो हेडलाइट लेवलर का मेन काम ये है कि अगर आप देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं अकेला बैठा हूँ तो गाड़ी की जो पोजीशन है वो ऐसे ही सिंपल रहने वाली है, लेकिन अगर मेरे साथ पीछे 2 जने बैठे हैं, डिक्की में भी सामान है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसकी हाइट जो है ऐसे होगी। देखो पीछे अगर इसका पीछे जो वेट आया तो इसकी हाइट जो ऐसे होगी, तो थोड़ी सी कर्व साइड पे चली जाएगी, यानी कि ऊपर होगी आगे से। तो वह ऊपर होगी तो इसका थ्रो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे हेडलाइट लेवलर जो मिलते हैं, तो यूजुअली ये रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर अपने पीछे में 2 या 3 बंदे बैठा रखे, डिक्की में भी सामान है, तो आपको जो हेडलाइट का लेवल है वो रखना है 3 पे। और अगर आप सिर्फ पीछे 2 जन हैं और आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत ही उठ रही है, तो फिर आपको रखना है यहाँ पे 2 पे। तो सिंपल यही सेटिंग होते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हो और पीछे डिक्की में भी सामान है, तो फिर आप यहाँ पे 1 का यूज़ कर सकते हो। इसका सिंपल फंक्शन यही है कि गाड़ी आपकी आगे से ऊपर होगी तो आपका हेडलाइट का थ्रो जो है ऊपर चला जाएगा, और ये हेडलाइट लेवल यूज़ करके आप उसका थ्रो नीचे कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और सामने वालों को भी कोई दिक्कत ना हो, उसके आँख वगैरह में लाइट नहीं चली जाए। दैट्स वाई हेडलाइट लेवलर का यूज़ किया जाता है हेडलाइट को लेवल करने के लिए। जब आप पीछे बंदे बैठाए रखे हो या सामान रखा हो, तब गाड़ी आगे से उठ जाती है तब। तो आपको पता था ये चीज़, कमेंट में जरूर बताना आप, और क्या आप इसको यूज़ करते हैं वो भी जरूर बताना। अगले फीचर की बात करूँ तो वो मुझे बड़ा प्यार लगता है कि वो है ऑटोमेटिक हेडलाइट। वेल ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही काम आसान कर देती है। क्यों, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, अब अंडर पास आया तब हमको लाइट चालू करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है। लेकिन ऑटोमेटिक हेडलाइट की वजह से ये होता है कि किसी भी अंधेरा वाली जगह पे चले जाओ, वहाँ पे लाइट ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे ऑन हो जाएगी, जिस वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, विजिबिलिटी में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही रात होगी, शाम होगी, ये ऑटोमेटिक आपकी चालू हो जाएगी, तो आपको लाइट का कोई टेंशन नहीं है आपको, यानी कि आपको लाइट को छीनना ही नहीं है। ऑटो पे सेट कर दो, मस्त हो जाओ। गाड़ी डिटेक्ट करेगी कि अंधेरा होने वाला है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। अब देखो ये टाइम पे नहीं करती, यहाँ पे आगे सेंसर लगा हुआ है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है, तो इसको लाइट कम लगती है शाम के टाइम तो ये ऑटोमेटिकली लाइट को चालू कर देता है। तो इसका बेस्ट यूज ये है कि आपको लाइट को छीनने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस चालू कर दो, गाड़ी लेके निकलो, कुछ भी आपको नहीं करना,
आपकी लाइट जैसे अंदर होगा चालू हो जाएगी, कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जो कि ये भी फीचर मुझे काफी बढ़िया लगता है इस गाड़ी का कि ऑटो हेडलाइट मिलती है, यानी कि जिसमें भी ऑटो हेडलाइट मिलती है काफी बढ़िया फीचर होता है ये। बाकी यूजुअली अपने यहाँ पे ऑटो वाइपर भी मिलता है जो कि रेन सेंसिंग वाइपर होता है, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में मिलता है। जहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे ही आपको थोड़ा बहुत पानी आपके विंडो पे पड़ेगा तो आपके वाइपर जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, आपको चालू करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको ऑटो पे सेट करना पड़ेगा। तो हाँ, वो भी अच्छा फीचर है, लेकिन कहीं पर क्योंकि पानी वगैरह तो कहीं से भी गिरता रहता है तो फिर वो चालू हो जाता है, वो हो जाता है। थिंग इज कि हाँ, वो भी फीचर बहुत बढ़िया कि अब अगर आपको पानी ऊपर गिर गया तो आपका जो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर है वो आप चालू कर देगा, आपको चालू करने की जरूरत नहीं है। वन टच डाउन वन टच अप वाला जो फीचर है जो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलता है वो होना चाहिए हर साइड। मैं मतलब ऐसे क्यों बोला, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ डाउन करेंगे तो मस्त एक टच से ही डाउन हो जाएगी, अगर इसे अप करोगे तो मस्त एक टच से ही ऊपर हो जाएगी। अब ये वाला फीचर सारी चीजों में नहीं मिलता, एटलीस्ट ड्राइवर को दे देना चाहिए कि वन टच डाउन वन टच अप यहाँ पे फीचर दे दे, क्योंकि कई बार ड्राइवर का ही इंटरेक्शन होता है विंडोज को रोल डाउन करने के लिए, ओपन करने के लिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर कोई उस साइड आ गया तो अब मुझे चालू कर, तो मुझे अब मैं चला रहा हूँ भाई, चला रहा हूँ गाड़ी, मुझे ऐसे देख के इसको दबा के रखना पड़ेगा, तो मेरा कंट्रोल जो है यहाँ पे लूज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिवर्स भी ले रहा हूँ ना, मैं सिंपली वन टच डाउन है ये कर दूंगा, ये दबा दूंगा और मैं ऐसे अपना काम करता रहूँगा। वापस से जो भी ऊपर करना ऐसे करके वापस से मैं अपना काम करता रहूँगा। तो ये वाला फीचर हर विंडो में होना चाहिए। साथ में ये पिंच कंट्रोल के साथ भी आता है, देखो ये मैं इसे डाउन कर दिया, अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। देखो इसने मेरा हाथ डिटेक्ट कर लिया और ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, तो ये भी काफी बढ़िया फीचर है। तो बच्चे वगैरह आपके घर में और वो विंडो के साथ अक्सर खेलते रहते हैं, देन आप इसका पिंच कंट्रोल भी यूज कर सकते हो जो काफी यूजफुल होने वाला है। उसके बाद लास्टली बात करें तो मुझे ये वाला फीचर भी काफी बढ़िया लगता है, तो वो है इसका कूल एंड हॉट ग्लोव बॉक्स। तो वेल क्या इसका मतलब है, देखो ये कुछ एसी वैसे अंदर ऐसे फ्रिज विज नहीं लगा होता, ये हमारा एसी के ही जो ब्लोअर रहता है वो अंदर होता है, जिससे वजह से हमारा ये ग्लोव बॉक्स जो ठंडा रहता है या फिर गर्म रहता है, जो भी आप यहाँ पे टेम्परेचर सेट करके रखते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी एसी चालू करके रखा है, अगर इसमें कुछ मैं ठंडी चीज डालूंगा तो वो ठंडी रहेगी एसी की मदद से। अगर एसी नहीं चालू है तो फिर वो गर्म ही हो जाएगी, लेकिन हाँ अगर एसी चालू है तो अंदर कुछ भी सामान रखा है, खाने का पीने का कुछ भी आपको ठंडा रखना है, देन इस ग्लोव बॉक्स से आप अपना उसको ठंडा रख सकते हो। तो वो वाला अच्छा फीचर है। देखो वैसे फ्रिज की तरह तो बहुत ठंडा नहीं कर देगा, लेकिन हाँ काम का ये फीचर है कि जब भी आपको कुछ हॉट ड्रिंक जैसे कि आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक रखनी है, कुछ रखना है जिसको आपको, या फिर दवाई रखनी है जिसका आपको टेम्परेचर भी ठंडा रखना है, तो फिर आप सिंपली इसमें रख दो, एसी को चालू कर दो एंड देन वो ठंडी रहेगी। फ्रिज की तरह बहुत ठंडी नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ एक बाहर के टेम्परेचर से तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे फील करवाएगी, बिकॉज आपको एसी चालू है तो बहुत ठंडा अच्छा ठंडा हो जाएगा। बर्फ जमने वाला ठंडा नहीं होगा, लेकिन हाँ नॉर्मल ठंडा जो आपका अंदर हो जाएगा। तो ये फीचर भी मुझे काफी बढ़िया लगता है, जो हर गाड़ी में ऑलमोस्ट आने लगा है। अभी बहुत गाड़ी में नहीं आता, लेकिन मोस्टली गाड़ी में तो अभी ये आता है कूल एंड हॉट ग्लोव बॉक्स। तो यहीं थे कुछ फीचर, वहीं थे कुछ यूज केस जो हमको मिलते तो है, लेकिन बहुत लोगों को शायद नहीं पता होता। इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है डिटेल में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मैं पसीने से पूरा भीग गया हूँ, बिकॉज अभी बाहर गर्मी पड़ रही है और मैं यहाँ पे अभी शूट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और वीडियो अंत तक देखा है तो भाई तुम ग्रेट हो, तुम्हें जल्दी सक्सेस मिलेगी तुम्हारी लाइफ में।